हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये है वो बच्चे हुई जिन्होंने कल का हमें आंसर किया है और सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका भी नाम यहाँ आ सकता है अगर आप आंसर करोगे। तो आज की क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सो फर्स्ट वर्ड इज मेडे। मेडे का मतलब होता है विपत्ति संकेत। कोई भी अलार्म वगैरह है, कोई भी अलर्ट वगैरह है जिससे सामने वाले को एक तरीके से संकेत मिल सके, वो अलर्ट हो सके, उसको हम बोलेंगे मेडे। तो जैसे ये देखो, भागो 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 बोल रहा है, इसका मतलब एक तरीके से संकेत कर रहा है आपको। पार्ट ऑफ स्पीच का है, नाउन है, तो इसको याद कैसे करोगे। देखो, मई के दिनों में, मई के मंथ में हमेशा बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। गर्मी होती है तो सभी लोग चिल्लाते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को एक तरीके से संकेत दे रहे हैं, ठीक है। तो मई के महीने में गर्मी होती है तो विपत्ति का संकेत है। क्या संकेत है? गर्मी है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। कोई भी अलार्म वगैरह है, कोई भी अलर्ट है, बहुत ईजी वर्ड्स है। क्वेश्चंस वगैरह है, किसी को सावधानी दे रहे हो, ठीक है, सावधान कर रहे हो। बजर वगैरह है, आपने देखा होगा कोई भी गेम शोज वगैरह होते हैं उसमें बजर होता है, जोर से उसको दबाया जाता है, ठीक है। तो बजर को दबाया जाता है, इसका मतलब क्या है, उसको दबाएंगे तो सामने वाला अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। विसल होता है, विसल का मतलब सिटी है, बहुत ईजी है। उसका अपोजिट कंपोजर होता है। कंपोजर का मतलब शांत रहना या फिर किसी चीज़ को शांत करना, बनाए रखना। बनाए रखना इसका मतलब देखो, किसी को अलर्ट करोगे उसका अपोजिट शांत रहोगे, कामनेस हो गया, बहुत ईजी है, ठीक है। तो किसी को भागो बोल रहे हो, इसका मतलब किसी को अलर्ट कर रहे हो। अलर्ट कर रहे हो मतलब मेडे है, ठीक है। आपने देखा होगा प्लेन्स के अंदर बहुत बार ये बोलते हैं मेडे मेडे। मेडे का मतलब अलर्ट अलर्ट बोल रहे हैं, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अब ये है हमारी लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो कि है बैंडिट टेरिटरी। अब इसका मतलब क्या है? बहुत इजी आंसर था इसका। क्या है? लॉलेस एरिया, ऐसा एरिया जिसमें लॉ वगैरह कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो लॉ नहीं है, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? बैंडिट टेरिटरी। तो जहां पर बैन हो चुकी है हर चीज, लॉ वगैरह बैन हो चुकी है, ऐसे याद कर सकते हो कि लॉ वगैरह बैन कर चुके हैं। और टेरिटरी का मतलब एरिया होता है, तो बैन कर चुके हो लॉज को, उसको हम बोलेंगे बैंडिट टेरिटरी। तो लॉलेस एरिया, इसका मतलब क्या है? बैंडिट टेरिटरी। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटी। डेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी होना। कोई भी पर्सन है जो कैपेसिटी उसकी खत्म हो चुकी है तो इनकैपेसिटी हो गया, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो, डेबिलिटी को याद कैसे करोगे? आप जानते हो डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? जिससे आप पैसे को बाहर निकालते हो, एटीएम कार्ड बोलते हैं इसको। तो डेबिट कार्ड होता है, पैसा निकलता है तो अपने बॉडी में से कोई भी चीज निकलेगी, इसका मतलब कमजोर हो जाओगे, ठीक है। तो डेबिलिटी, डेबिट होगा तो पैसा बाहर निकलेगा, तो बॉडी में से कुछ भी निकलेगा तो कमजोरी आएगी, ठीक है। तो कमजोरी हो गई, बहुत ईजी है, ठीक है। इनकैपेसिटी, कैपेसिटी खत्म हो गई। एग्जॉशन हो गया, एग्जॉस्ट हो चुके हो मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, आपके अंदर से एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी है। एनर्जी खत्म हुई तो कमजोरी आ जाएगी, ठीक है भी। लैंगर हो गया। लैंगर का मतलब कोई चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। तो लंगर को ऐसे याद करोगे कि लंगर खाने अभी तक गए नहीं हुआ, ठीक है। तो लंगर खाओगे, लंगर खाते ही क्या है, बहुत ज़्यादा आप में एनर्जी आ जाएगी। या फिर ऐसे याद कर रहे हो कि खाना वगैरह नहीं खाया तो लंगर में जा रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा लेजी हो। लेजी हो मतलब कमज़ोर हो, ठीक है। लंगर का मतलब वैसे तो क्या होता है? लेजी होना, ठीक है भी। इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का मतलब वीकनेस होना। कैसे याद करोगे? कोई भी पर्सन है जो फर्म के अंदर है, कोई भी फर्म है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, फर्म है, तो इन फर्म, कोई भी पर्सन है जो फर्म के अंदर है, फर्म के अंदर काम करता है मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर कोई बड़ा पर्सन होता तो फर्म के अंदर काम नहीं करता, बहुत बड़ा सीईओ होता, ठीक है। तो इन फर्म ऐसे याद कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे याद कर लो। उसका अपोजिट स्ट्रेंथ है। किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो बहुत पावरफुल है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखा, कुछ बात थी उसमें। साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट हमारा इडियम है ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपके सारे के सारे एग्स जो है वो एक बास्केट में। इसका मतलब क्या है? राइट आंसर होगा यू रिस्क एवरीथिंग एट वंस। आपने अपनी सारी चीज़ों को एक टाइम पर क्या कर दिया? रिस्क में डाल दिया, ठीक है। तो रिस्क में डाल रहे हो अपनी सारी चीज़ों को एट वंस, एक टाइम पर, ठीक है भी। तो ऑल योर एग्स, सारे के सारे एग्स जो है वो एक बास्केट में है, मतलब सारी चीज़ें आपने रिस्क कर दी, ठीक है भी। तो एक टाइम पर सभी चीज़ों को रिस्क में डाल दिया मतलब ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट है स्प्यू। स्प्यू का मतलब होता है उगलना। कोई चीज़ है, कोई पर्सन है जो उगल रहा है, इसका मतलब स्पिट आउट कर रहा है, मतलब अपनी जबान से चीज़ों को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे चलना, आगे बोलना, तो आगे बोलना इसका मतलब क्या है? चीज़ों को बाहर निकाल रहा है। याद कैसे करोगे? देखो, आप कभी भी अपने जबान से, अपने मुंह से हवा बाहर निकालोगे तो क्या करोगे? फ्यू करोगे, ठीक है। फ्यू करोगे मतलब जबान से हवा बाहर निकल रही है, मतलब उगल रही हो, तो बहुत ईजी है, ठीक है। फ्यू करोगे मतलब हवा बाहर निकालोगे, हवा बाहर निकालोगे, इसका मतलब क्या है? आपकी जबान से चीज़ें, कोई चीज़ उगल रही है, ठीक है भी।
स्पिट आउट, स्पिट करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना, उगलना। इरप्ट का मतलब क्या होता है? फूटना। कोई चीज़ है जो फूट रही है मतलब बाहर निकल रही है, जैसे ये हमारी लैंड है, ठीक है। इस लैंड से आपने बीज वगैरह कोई भी सीड है उसको दबाया और वो कभी ना कभी बाहर निकलेगा, तो फूट रहा है, उगल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। कैस्केड का मतलब होता है तोड़ फोड़ करके बाहर निकलना, तो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कैस्केड है। बहुत ईजी वर्ड है। हीव वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी यूज़ होता है, इसको याद करना है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी जगह है, कोई भी एरिया है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको ब्रेक करके आप बाहर आ रहे हो, उसको हम बोलते हैं हीव बोलते हैं, ठीक है भी। तो याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और इसके लिए कोई खास एंटोनिम है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है एप्पल एंड ऑरेंज। अब इसका मतलब क्या है भाई? न्यू मटेरियल इन बकेट, बकेट के अंदर न्यू मटेरियल है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है भी। टेस्ट न्यू थिंग्स, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? कंपेयर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। कोई भी दो न्यू डिफरेंट चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? एप्पल एंड ऑरेंज। तो दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है, तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो बाकी चीज़ों को एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कंपेयर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार होना। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मिलनसार है, इसका मतलब फ्रेंडली है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। मिलनसार है मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इसका मतलब क्या है? वो आपके साथ में रहेगा, बहुत ज़्यादा पास में रहेगा। मिलनसार है, इसका मतलब क्या हो सकता है? वो एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे जादू हो गया और रोहित हो गया, दोनों एक तरीके से मिलनसार थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ग्रिगेरियस वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज नहीं करता तो अच्छा वर्ड भी है और याद भी हो सकता है, याद हो सकता है, तो क्यों फालतू में दिमाग चलाना, ठीक है। फ्रेंडली का मतलब बहुत अच्छा दोस्त है आपका। एफेबल का मतलब क्या होता है? कि वो पर्सन जो आपके दोस्त बना रहे, ठीक है। तो याद हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। सोशियबल का मतलब क्या होता है? जो सोशल हो, मतलब लोगों से मिल कर रहे, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया हो गया, सभी लोगों से मिल के रहता है, मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है। एक्टिव है इसका मतलब क्या होगा? सोशियबल होगा, ठीक है भाई। कोर्डियल है। कोर्डियल का मतलब जो लोगों से कोऑर्डिनेट करे, तो कोऑर्डिनेट कर सकता है, मतलब फ्रेंडली है, ठीक है। फ्रेंडली है इसका मतलब क्या है? मिलनसार है। और ग्रिगेरियस भी है, ठीक है भाई। उसका अपोजिट इंट्रोवर्ट है। तो बहुत ईजी वर्ड है ये, आपने सुन भी रखा होगा इंट्रोवर्ट, जो क्या है? किसी से बातचीत नहीं करता। अनसोशेबल है, मतलब किसी से सोशली एक्टिव नहीं है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएंगे। ईजी है, आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब ये हमारी छोटी सी इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स की लिस्ट, जिसके अंदर फर्स्ट वर्ड है प्लॉय। प्लॉय का मतलब क्या होता है? पैंतरेबाजी करना। जैसे कोई पर्सन है जो प्ले करता है, खेलता है तो इसका मतलब वो दिमाग चला रहा है, इसका मतलब क्या होगा? प्लॉय हो गया, ठीक है। तो प्ले से प्लॉय बना लिया, बहुत ईजी है, ठीक है। कोई भी पर्सन है जो पैंतरेबाजी कर रहा है, मतलब खेल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? प्लॉय होगा। मैनियक का मतलब क्या होता है? पागलपन होना। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा मेनिया, ठीक है। मेनिया का मतलब पागलपन, तो मैनियक का मतलब वो पर्सन जो पागल है, ठीक है। तो मैनियक, मैनिया बहुत ईजी है, कंपेयर कर सकते हो। डैगर का मतलब क्या होता है? कोई नुकीली चीज़ होना। जैसे कोई भी नाइफ है, कोई भी आपका शार्प चीज़ है जो क्या है? नुकीली है, इसका क्या बोलेंगे? उसको डैगर बोलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी नुकीली है, इसका मतलब डैगर है इसका मतलब नुकीली है। तो कैसे भी करके इसको याद करना है, बहुत अच्छा है, ठीक है भी। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? क्लियर होना। जो कोहरे से बाहर है, ठीक है, या कोहरे से इसको याद कर सकते हो। तो कोहरे में नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्या है? स्पष्ट है, ठीक है भाई। रेटिफाई का मतलब होता है कोई चीज़ है जिसको आप अप्रूव कर रहे हो, ठीक है। अप्रूव कर रहे हो, यस कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे रेटिफाई। और एक वर्ड है रेक्टिफाई, जिसके अंदर सी आ गया। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? ठीक करना, ठीक है। कोई भी चीज़ है जिसको ठीक कर रहे हो उसको हम बोलेंगे रेक्टिफाई। तो रेटिफाई का मतलब एक तरीके से यस करना और रेक्टिफाई का मतलब उसको ठीक करना, ठीक है भाई। सॉलिसिट का मतलब होता है अलोन होना। कोई पर्सन है जो अकेला है, तो इसको याद कैसे करोगे? कोई भी सोल्जर है, सॉलिसिट सोल्जर, ठीक है। तो सॉलिसिट सोल्जर है मतलब अकेला है, इसका मतलब क्या है? वो अलोन है, ठीक है। तो सॉलिसिट और सोल्जर दोनों ईजी तरीके से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नेक्स्ट वर्ड है विट्रियोल। विट्रियोल का मतलब होता है अपशब्द होना, नेस्टीनेस होना। कोई पर्सन है जो कड़वाहट भरे या फिर ऐसे शब्द बोल रहा है जो किसी को अच्छे नहीं लगते, ठीक है, उसको हम बोलेंगे विट्रियोल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो, बहुत से लोग हैं जो फेलियर को फेस करते हैं। जैसे बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को नहीं पहचाने। तो बहुत से लोग हैं जिनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और बहुत से लोग हैं जिनको चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए अपशब्द हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है। तो विक्ट्रियल का मतलब होगा अपशब्द होना। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो विक्ट्री मतलब जीत रहा है, विक्ट्री है मतलब जीत रहा है, तो वो कुछ भी एक्साइट होकर कुछ भी बोल सकता है, अपशब्द बोल सकता है, बुरी चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। तो विक्ट्रियल विक्ट्री
विक्ट्री में कुछ भी बोल सकता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसा आप चाहो वैसे याद कर लो। नेस्टीनेस है मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी नेस्टी है, नेस्टी है मतलब काफ़ी कड़वाहट से भरा हुआ है, तो आपने नेस्टी को याद कर रखा है। नेस्टी कैसे याद किया था? नाश्ते से, नाश्ता काफ़ी बुरा था, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। वेनम का मतलब क्या है? बहुत बुरा होना। ये तो वैसे ही बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत इजीली याद हो सकता है। वेनम का मतलब होता है बुरा, तो इसको याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लो। वी का नाम, हमारा जो नाम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लोग बुरा बोलते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, तो वेनम वी नाम ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, अगर याद नहीं हो तो। फिर आता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है, कैसे याद करोगे? देखो, टेम्प्ट का मतलब होता है अच्छा होना, मोहक होना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग है मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। कंटेम्प्ट का मतलब सुंदर नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, बेकार है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। टेम्प्ट का मतलब सुंदर और कंटेम्प्ट का मतलब बहुत ज़्यादा भद्दी होना, बेकार होना। डिसडेन का मतलब क्या होता है? बेकार होना या बहुत बुरी बातें बोलना, किसी को हेट करना। तो किसी को डिस कर रहे हो मतलब नेगेटिव वर्ड है डिस, और डेन का कैसे याद कर लोगे? देना। किसी को डिस दे रहे हो मतलब नेगेटिव चीज़ें दे रहे हो, नेगेटिव चीज़ें मतलब किसी की बुराई कर रहे हो, ठीक है। तो आप शब्द हो गए, ठीक है भाई। उसका अपोजिट लव और रिस्पेक्ट, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। सच कहूं, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है एज कोल्ड एज आइस। अब इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन आपके लिए है, ऑप्शन आपके लिए है, तो आंसर भी आपका होना चाहिए, ठीक है। जो आप आंसर करोगे वो सही होना चाहिए। सही होना चाहिए इसका मतलब कहीं से आप रेफरेंस भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी ऑप्शन का, किसी भी साइट का आप यूज कर सकते हो, पर इसका आंसर आपको सही आना चाहिए। तो देखते हैं आज कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। जल्दी से आंसर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्लास को लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।